किसी को कुछ, हाँ जी, कोई बात नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मेरा प्रश्न है, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है, आप स्पष्टता से बोलिए। मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारी कुछ आदतें होती हैं जो छूटती नहीं है, जैसे कि टीवी देखना, फोन चलाना या कुछ स्पेशल चीज खाना जो फालतू की होती है, अनहेल्दी होती है, तो उन आदतों को कैसे छोड़ें? हाँ जी, तो देखो, तो आदतें तो बहुत प्रकार की होती है। किसी को खाने की आदत होती है, किसी को मोमोज की आदत होती है, किसी को मैगी की आदत होती है ना, पिज्जा की वगैरह सब, उसके बिना रहा नहीं जाता है। किसी को सिनेमा देखने का होता है, किसी को दारू का, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का, ये भी आदतें होती हैं। किसी को रोटी ही चाहिए, रोटी खाने की आदत होती है, बिना रोटी का चलता नहीं है ना। ये सारी बहुत सारी आदतें हैं। तो आज जो है एकादशी का उपवास है, उसमें सारी आदतें तोड़ने का प्रयास होता है। यानी जितनी भी आदतें हैं, एक मिनट, आवाज आ रही है, तो ये सारी आदतें तोड़ने का आज एक प्रयास है कि आप रोज खाना खाते हो, आदत बन गई है ना। एक दिन नहीं खाना खाओगे तो क्या होता है, तो होशपूर्वक उसको देखना है कि भाई भीतर क्या हो रहा है। आज खाना नहीं गया है, आज पानी नहीं गया है, तो क्या होता है, भीतर होशपूर्वक देखना है ना। तो वैसे ही आदतें तोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है, जैसे वो आदतें टूटती है। तो देखो कैसा है, अगर आदत है हमें, तो इसका यही मतलब है कि हम बेहोशी में हैं, हम अभी भी होश में नहीं है। आदत बेहोशी का दूसरा नाम है। और आदत अगर कंटिन्यूस है तो फिर वो एक प्रकार का संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार जो है अगले जन्म में वापस, और उसी प्रकार की आदतें वापस, जब तक ये पूरा चक्र तोड़ोगे नहीं तब तक आदतें जाएगी नहीं, संस्कार जाएंगे नहीं। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार जो पड़े हैं वो आदतों की वजह से पड़े हैं, और उसी की वजह से अपना जीवन नरक है, इतना याद रखना। आज जो भी आपके जीवन में दुख है ना, या सुख है, तो दुख है तो गंदी आदतों की वजह से है, और सुख है तो अच्छी आदतों की वजह से है। तो हर आदत जो गंदी है, बुरी है, और जो अच्छी भी है, तो उसको होशपूर्वक देखना है। तो एक बात ध्यान में रख लेना कि कोई भी आदत हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। हम आदतों के मालिक होने चाहिए, हम अपने संस्कारों के मालिक होने चाहिए, तब बात बराबर है। लेकिन जब आदत हमारा मालिक बन जाती है तो वहां पर गड़बड़ होने का चांस है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो देखो, क्रोध है, वो भी एक आदत है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, भीतर से क्रोध निकल गया, बिना सोचे बिना समझे क्रोध आता है, ये आदत हो गई है ना। कुछ भी किसी ने थोड़ा भी इधर उधर किया, तुरंत क्रोध। अरे उसके सामने देखेंगे तो भी क्रोध, कुछ बोलेंगे तो भी क्रोध, नहीं बोलेंगे चुपचाप बैठेंगे तो भी क्रोध। ऐसे आदत बन गई है, पूरा जीवन अस्तित्व उसका क्रोध बन गया है, बताओ। तो क्रोध का कितना अभ्यास हो रहा है इस जीवन में, और अगले जीवन में क्या होगा वो तो भरोसा ही नहीं, नरक में जा रहा है। तो ऐसे ही ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या भी एक प्रकार की आदत है। किसी का भी थोड़ा भी अच्छा दिखाना, ईर्ष्या भीतर से उठती है, आपको पता भी नहीं और भीतर से ईर्ष्या उठ रही है।
आप सोच रहे हो कि ये कहां से आ रहा है, लेकिन ये पिछले जन्म की आदत थी, उसका संस्कार अभी चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो गलत तरीके से सोचने की आदत है ना। ये जितनी भी आदतें हैं ना, ये सारी हमारे मन की, ये सारा ना सारा कुछ बेहोशी में ही है, और बेहोशी से ही चलता आ रहा है पिछले जन्मों से लेकर अब तक। आप बेहोश हो। अगर आप जागरूक हो गए होते, होश में आ गए होते, तो ये आदत वहीं खत्म हो जाती है। चाहे कैसी भी बड़ी आदत हो ना, एक बार होश पूर्वक देख लिया ना ये है क्या, बैठे बैठे वो आदत हट जाती है जीवन से। वो संस्कार जो मलिन जो भी पड़ा है खत्म हो जाता है। ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, जागृति पूर्वक जिस दिन इसको देख लिया ना पूरा पूरा ढंग से, तो वो फिर आदत वहीं टूट जाती है और आप मुक्त हो जाते हो। तो ये जो संस्कार है ना वही बंधन है, ये आदत वही बंधन है। और जो आदतों से बंधा है वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। जो आदतों से बंधा है ना, उसकी मुक्ति संभव तो है, उसके ही हाथ में है। होश में आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो यही बंधन अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड, फिर और नरक और दुख पीड़ा तकलीफ, ये सारा कुछ ऐसा ही चलता है। तो आदत हमारी मालिक नहीं होनी चाहिए, हम आदत के मालिक होने चाहिए। तो जब होश आता है तो हम उसके मालिक हो जाते हैं। तो जब चाहिए उस आदत को इस्तेमाल कर लेना, छोड़ देना। देखो कैसा है कि बाइक चलाने की आदत हो गई है ना, तो हम उसके मालिक है ना, उसका उपयोग कर लेते हैं ना। वैसे अलग अलग आदतें होती है बहुत सारी, शरीर की आदतें हैं, मन की आदतें हैं, बहुत सारी। तो एक ही ध्यान रखना है कि होश पूर्वक किसी भी आदत को ढंग से देख लो, वो फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, बंधनों से मुक्त होने लगोगे आप, है ना। तो ये है। और कुछ पूछना चाहोगे? है मेरा प्रश्न, लेकिन इससे अलग हटके। आपका आवाज स्लो है। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न हो रहा है, इससे अलग हटके। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि अपनी मान्यताओं के कारण अगर कोई किसी के अंदर शुद्ध भाव में अशुद्ध भाव की कमी देकर यहाँ से जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ये मेरा प्रश्न है। अपनी मान्यताओं के कारण शुद्ध भाव को अपने अशुद्ध भाव में देखकर कोई यहाँ से जाता है, तो इस पर बताएं। शुद्ध भाव को देखकर भी अपने अशुद्ध भाव की मान्यताओं के कारण यहाँ से जाता हाँ तो जा सकता है ना। देखो यहाँ पर कैसा है कि आप किसी को पकड़ नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने चश्मे लगे हुए हैं, है ना। कोई किस तरह से किसको देख रहा है वो उसकी मर्जी, उसको अपने हिसाब से अच्छा लगता है, ठीक है, अपने हिसाब से बुरा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा है। तो इसमें और कुछ ऐड करना चाहोगे प्रश्न में आप? बिल्कुल। तो उसकी मान्यताओं के कारण क्या हम अपने शुद्ध भाव को खत्म कर दें? क्या करें इसके लिए? उस शुद्ध भाव को उनकी दृष्टि में कैसे सिद्ध करें कि हमारे भाव शुद्ध है? वो अपनी मान्यताओं के कारण उस शुद्ध भाव को अशुद्ध भाव में देख रहे हैं। देखो
कैसा है, जब राम भगवान थे ना, तब भी जो है ना, मंथरा उसके साथ में थी, भगवान को पहचान नहीं पाई, ये उसके भाव थे। भरत जी उसको पहचान पाए, ये उसके भाव है। आप समझे? कृष्ण जी थे ना, दुर्योधन और अर्जुन दोनों वैसे ही थे कृष्ण जी के लिए। अर्जुन अपने भाव से, अपने चश्मे से उनको पहचान लिया, और दुर्योधन अपने चश्मे से देखता था। तो ये ऐसा होता है, आप समझे? तो इसमें कृष्ण भगवान जैसे दुर्योधन को समझा नहीं सकते थे क्या? उनके भाव पलट नहीं कर सकते थे क्या? फिर भी लड़े ना, फिर भी उसकी जिद देखो। तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। जिसको जैसा, सबको स्वतंत्रता है, इस अस्तित्व को किस तरह से देखना, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने विचार है। तो शुद्ध को भी अशुद्ध में देखना, ये उनकी आर्ट है, आदत है ना? और अशुद्धि में भी शुद्धता को देखना, ये भी उनकी आर्ट और उनके चश्मे है। तो इसमें कोई किसी का कुछ नहीं है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे दृष्टि बदलती है। होशपूर्वक समझ से सारी आदतें, सारा मान्यताएं, सारे बुरे विचार और सारे चश्माएं टूट जाते हैं। तो होशपूर्वक विवेक जागृति आ जाएगी तो सारा कुछ स्पष्टता से दिखेगा। और अगर ये अशुद्ध भाव और ये मान्यताएं नहीं आई, उससे पहले ही वो चला जाए, फिर शुद्ध भाव को न समझने के कारण, तो इसमें क्या शुद्ध भाव वाले की गलती है? देखो, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, वो अपने हिसाब से भटक रहा है। शुद्ध भाव वाला अपने हिसाब से है, तो यहाँ किसी की भी कोई गलती नहीं है। हम जहाँ से देख रहे हैं वहां किसी की कोई गलती नहीं है। तो उसको सब कैसे अपने समझाया अपने, जाए? देखो, हम किसी को समझा नहीं सकते। उनको समझना है तो ही समझेंगे, नहीं तो हम कुछ भी बोलेंगे, उसको जो समझना है वही समझेंगे। हमें जो समझाना है वो थोड़ी समझेंगे। हम यहाँ से जो बोल रहे हैं, और अगर 100 लोग सुन रहे हैं, तो 100 लोग अपने अपने तरीके से सुनेंगे। वो मुझे थोड़ी सुन रहे हैं, वो अपने आप को सुन रहे हैं, अपने पास्ट को सुन रहे हैं, अपनी मान्यताओं को सुन रहे हैं। आप समझे? तो ये मतलब ऐसा है। जिसके अशुद्ध भाव हैं, वो दूसरे में अशुद्ध भाव नहीं देख रहा है, वो उसके खुद के भाव हैं जो दूसरों पर रखकर वो देख रहा है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो और वो ब्लेम अपने दूसरों ही को कर रहा भाव, है वो। हाँ, ये वैसा ही है, ये सारा जगत वैसा ही है। अब सही समझे आप कि यहाँ पर जो है, आपको जो गाली देने वाला है ना, वो आपको अलग ढंग से देख रहा है, इसीलिए उसके भीतर से गाली निकल रही। वो आपको शुद्ध भाव में थोड़ी देख रहा है। आप समझे? तो जो भी है, मैं अगर किसी को लोभी मानता हूं ना, तो मुझ में लोभ है इसीलिए। मैं किसी को क्रोधी मानता हूं तो मुझ में क्रोध है इसीलिए दिख रहा है। तो जो, देखो, ये सब मनुष्यों पे लागू नहीं होता है। ये जो सत्पुरुष है, उस पर अगर हम ऐसा प्रक्षेपण करें, मतलब कि उस पर अगर हम देखना चाहे, तो अगर देखो, सत्पुरुष जो है हमेशा शुद्ध है, हमेशा निर्दोष है, माया से पार है। लेकिन हम में अगर कुछ भी ऐसा चीज दिखता है, हमारे भीतर ऐसा चीज है, तो सत्पुरुष में हमें वो चीज दिखेगी। आप ढूंढ निकालोगे, क्योंकि वो मनुष्य रूप में है, इसलिए। आप समझे? तो मनुष्य रूप में है ना, और हम भी मनुष्य है, तो हम मनुष्य जैसा समझ लेते हैं। हम माया के पार का नहीं समझ पाते हैं। ये हमारे ऊपर जो है अज्ञान का आवरण है, इसलिए हम ऐसा उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर सारी गलतियां हो जाती हैं। 1 मिनट में पेशेंट को देख लेता हूँ। हाँ जी, जी और कुछ पूछना चाहेंगे? जी।
हाँ, क्योंकि वचनामृत में भी लिखा है कि सत्पुरुष को लेके लिखा है कि सत्पुरुष को लेके कभी भी मनुष्य भाव नहीं लाना है। अगर मतलब सत्पुरुष तो बहुत बड़ी बात है, भक्त के लिए भी लिखा है कि मनुष्य भाव नहीं लाना है। अगर मनुष्य भाव लाए, कुछ भी शंका हुई, तो उसके पाप को नष्ट करने का कोई भी उपाय नहीं है। मतलब उसमें ये भी लिखा है कि गुरु की पत्नी को कोई छेड़ता है या मारता है, मतलब इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गुरु की पत्नी को छेड़ना, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है और अनंत बड़ा कोई पाप नहीं है। तो वचनामृत में तो है, पुरुष पे अगर कोई ये लाता है तो इसको तो परब्रह्म कभी क्षमा कर ही नहीं सकते, मतलब कोई उपाय ही नहीं है, ये लिखा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ जुड़ी हूँ और मैं भी बहुत चल के आई हूँ। सत्पुरुष नहीं मिले थे तब तक तो ये था कि चलो आगे बढ़ गए, लेकिन अब से सत्पुरुष मिले हैं तो उनकी किसी की लीला पर, भक्त की किसी भी लीला पर संशय करना, इससे बड़ा क्या होगा। तो मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बराबर है। तो देखो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो है माया से पार के हैं। जब वो माया भीतर उतरते हैं, माया को धारण करते हैं, तो हमें संशय होने लगता है। हम उसको मनुष्य जैसा मान लेते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि उससे ऊपर उठती नहीं है और हम जो है सारे उसी दृष्टि से भरे हुए हैं। हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है, इसलिए ये गलतियां हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अगर उनको सुधारा जा सकता है ना, कैसे? हाँ, सुधारा जा सकता है कि देखो मेरे से गलती हो गई है, तो जिससे ऐसा लगता है तो उसके सामने जाकर उनको स्पष्टता पूर्वक बता देना कि आपके प्रति मुझे ऐसा ऐसा भाव आया है ना। तो अक्षय ब्रह्म सत्पुरुष के प्रति हमें जैसा भी भाव आया है तो उनको, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज है। हाँ, अभी आ रही है। तो अक्षय ब्रह्म सत्पुरुष के प्रति अगर कोई भी ऐसा भाव आया है, मनुष्य भाव आया है, तो उनसे मिलकर उनसे माफी मांग लेनी है कि आपके प्रति मुझे ऐसा ऐसा भाव आया है। तो वो बड़े कृपालु है, दयालु है, माफ कर देते हैं। तो हमें उतना ध्यान रखना है, अंतर्दृष्टि रखना है हमें। हाँ, उसके बाद तो अगर हमें किस कारण ये आ रहा है ना, तो वो बताकर क्लियर करना चाहिए। किसी के भी प्रति आए, किसी भक्त के भी प्रति आए, हाँ, किसी हाँ। की अगर वो अंदर रहेगा ना तो वो बीज पेड़ बन जाएगा, फिर कैसे मुक्ति होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो बराबर है, आपकी बात बराबर है। तो आपने आज निर्जला किया है? हाँ जी, निर्जला है। कोई बात नहीं। तो आपने क्यों किया निर्जला? आपकी आज्ञा से। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो देखो, आज्ञा से जो करते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं भगवान, है ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपने ना क्यों नहीं बोला कल? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर पहले दिन से ये अब तो अनंत गुना है, मैं ना बोल नहीं सकती। आप मुझे जो भी आज्ञा दोगे ना, जो नहीं कर सकती हूँ ना, उसके लिए भी मेरा हाजी का पाठ रहेगा। ना मेरे से निकलेगा ही नहीं। भगवान सामने, सतगुरु सामने मैं ना कैसे कर सकती हूँ। मैं तो इतना काबिल भी नहीं हूँ कि जीव आपने मेरे पे कृपा की है। कोई बात नहीं। तो ठीक है। और किसी का कोई, हाँ, किसी और का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम।